जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने शनिवार को 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा किया है। रेड क्रॉस ने अंतर्राष्ट्रीय समिति को इन महिला कैदियों को सौंपा। सैनिक वर्दी में पहुंची महिलाओं को देख उनके परिवार और दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। जानकारी के मुताबिक इन महिला सैनिकों को 200 फलस्तीनी कैदियों के बदले छोड़ा गया है। दर्जनों हमास के सशस्त्र लड़ाकों के बीच इन चारों बंधकों को गाजा में बनाए गए एक मंच पर लाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में फलस्तीनियों की भीड़ मौजूद रही। इजरायली महिला सैनिकों ने हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बाद में इन्हें ICRC वाहनों में बैठाया गया और इजरायली सेना की सुरक्षा में रवाना किया गया। चारों महिला सैनिकों की रिहाई की खबर से इजराइल में खुशी की लहर है। इन सैनिकों के परिवार और बंधक अपनी खुशी जाहिर करने में जुटे हैं। एक महिला सैनिक अलबाग के दोस्तों ने कहा कि लिरी अलबाग हीरो है, हमने उसे वापस आते देखा है, उसने अपना हाथ हिलाया और वो ठीक लग रही है। एक अन्य महिला सैनिक गिलबोआ का परिवार भी बेहद खुश हुआ। उन्होंने कहा कि हमास के वाहन से बाहर निकलते देखना रोमांचक है, उसे अपने पैरों में खड़ा देख बहुत खुशी हो रही है। हमास ने जिन महिला सैनिकों को रिहा किया है उनका नाम करीना एरेव, डेनियाला गिलबोआ, नामा लेवी और लिरी अलबाग है। ये सभी गाजा के किनारे एक निगरानी चौकी पर तैनात थी। इसी दौरान हमास के लड़ाकों ने इनका अपहरण कर लिया था। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा सीमा के पास एक इजरायली सैन्य अड्डे पर अपने परिवार से मिलने के बाद रिहा किए गए बंधकों को मध्य इजराइल के एक अस्पताल ले जाया जाएगा। हमास ने कहा कि अदला बदली के तहत शनिवार को 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल ने शनिवार को 200 फलस्तीनी बंदियों को रिहा किया। इससे पहले हमास की तरफ से छोड़ी गई 4 महिला इजरायली बंधक अपने देश पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी कैदी लेकर बसें रामल्ला सिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। रिहा होने वाले 200 लोगों में से 121 इजरायली जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कुछ को इजरायली अदालतों ने कई हत्याओं के लिए दोषी भी ठहराया है। इजराइल और हमास के बीच जंग 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद जारी हुई थी। लगभग 15 महीने बाद ये युद्ध कतर और मिस्र की मध्यस्थता और अमेरिका के दबाव के बाद परवान चढ़ा। समझौते के तहत इजराइल हर एक बंधक के बदले लगभग 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।